कभी कभी अध्यापक विषय तो पढ़ाता है कक्षा में, लेकिन विद्यार्थी उस विषय को समझ नहीं पाते हैं। मैंने गुणों के प्रसंग में उपमा की बात नहीं की है, और ना ही भार्गव जी ने अपनी युक्ति में गुणों की उपमा की है। देखना, गुणों की उपमा, जब कोई गुणों की उपमा करता है तो तेज सिर कटु। देखिए यहाँ गुणों का सादृश्य लिया जा रहा है। थोड़ा समय हम लेंगे आपका। ये किसौरा से पधारे हैं ब्रह्मदेव समिति। किसौरा से हमारी ये समिति आई हुई है। आपने 101 श्रद्धासुमन और हमारे अनु पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे हैं, और इनका पेपर है, हम भूल गए, पांडे जी वहीं से हिंदुस्तान। आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपने भी 51 श्रद्धासुमन सादर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत कोट सा साधुवाद। आइए सुनते हैं लक्ष्मण जी की सारगर्भित सुंदर वाणी। मेरी बात ये थी कि भार्गव परशुराम जी ने जो उपमा की सादृश्यता व्यक्त की है वो क्रिया की है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा और साहस बाहु समसोरी पुमोरा। बात को परिवर्तित ना कीजिए। जय शिव धनु तोरा, ये तोड़ना क्रिया है कि ये गुण है? और ये है गोविंद जी शुक्ला। आपने 51 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम के पादारविंदों में, 51 श्रद्धासुमन भगवान लक्ष्मण जी के श्रीचरणों में, और इसी क्रम में ये हमारे हैं परमादरणीय विनोद जी अवस्थी, एडवोकेट, तहसील महथा, और निज निवास भी आपका महथा है। आपने भी 101 श्रद्धासुमन दोनों भगवानों के श्रीचरणों में सादर समर्पित किए। और ये पारा प्रताप धारे हुए हमारे श्री राम जी, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के प्रति अपनी भेंट समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरी बात केवल इतनी है, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा साहस बाहु समसोरी पुमोरा। ये तोड़ना गुण है या क्रिया है? ये सादृश्यता, ये उपमा क्रिया के लिए है या गुण के लिए है? गुण के लिए नहीं है। जिसने धनुष को तोड़ा है, तोड़ना क्रिया है, क्रिया की उपमा। धनुष को तोड़ना और सहस्त्रार्जुन का गाय का हरण करना, ये दोनों क्रियाएं एक कैसे? अच्छा, एक बात और समझिए, उपमा क्रिया की है, गुणों की नहीं है। और अगर गुणों की उपमा बात की जाए तो देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उल्टा नाम जपत जग जाना, यहां गुणों की उपमा है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये है गुणों की उपमा। और वहां उपमा है क्रिया की, और आपने की है साहस बाहु समसोरी पुमोरा जय शिव धनु तोड़ा। तो बात है तोड़ने की, आप गुणों की उपमा बता रहे हैं ना। तो यहाँ गुणों की उपमा की बात है आपके वक्तव्य में, ना अवगुणों की उपमा की बात है। बात है क्रिया की तुलना। और देखिए, उपमा के गुणधर्म होते हैं। अगर दो व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा हो तो व्यवहार की तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों के गुण एक जैसे हो तो गुणों की तुलना की जाती है। और दो व्यक्तियों के अवगुण एक जैसे हो तो अवगुणों की तुलना की जाती है। देखिए अवगुणों की तुलना, विजय जी बैठे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, अवगुण की बात की जा रही है। पर अग सुनई साहस दस काना। खल व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो दूसरे के अवगुणों को, दूसरों की बुराइयों को 10,000 कानों से सुनते हैं। ये है अवगुणों की उपमा। बात कुछ है और आप बात कुछ कह रहे हैं। मेरा प्रश्न वही है, भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। जय शिव धनु तोरा माने क्रिया। ये तोड़ना, ये चलना, दौड़ना, बैठना, खाना, ये क्रियाएं हैं, ये गुण अवगुण नहीं है। क्यों भाई? ये क्रियाएं ही तो हैं, व्यक्ति करता है। ये गुण अवगुण नहीं है। ना यहाँ गुणों की तुलना है, ना अवगुणों की तुलना है, ना स्वरूप की तुलना है। यहाँ केवल तुलना है क्रिया की। आप क्रिया पर उत्तर लाइए। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरी पुमोरा। प्रश्न था। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि हमें धनुष से श्रद्धा है, आस्था है, अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है। अब आप विचार ये करें, क्या कभी श्रद्धा पे चोट हो सकती है? क्या अनुराग पे चोट हो सकती है? क्या भक्ति का कोई मर्दन कर सकता है? देखिए बड़ी गहरी बात है, ध्यान नहीं देंगे तो बिगड़ जाएगा। क्या कभी अनुराग पे चोट हो सकती है? क्या कोई ऐसा है जो भक्ति के स्तंभ को तोड़ सकता है? भक्ति के स्तंभ को कोई नहीं तोड़ सकता। प्रहलाद जी क्या है? भक्ति तो है। क्या कभी भक्ति पर चोट हो सकती है? अगर आपको धनुष से श्रद्धा है, भक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, समर्पण है, तो क्या इस पे चोट हो सकती है? इसका मतलब
इसका मतलब ना तो श्रद्धा है, ना अनुराग है, ना भक्ति है, और है क्या? ममता। अब देखिए ममता का एक एक बात समझते जाइए बड़ी अच्छी तरीके से। रोग की पहचान उसके लक्षणों से होती है, रोग की पहचान लक्षणों से होती है। और ममता का लक्षण क्या है? ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता के दो लक्षण, पहला लक्षण है राग और दूसरा लक्षण द्वेष। राग है कि नहीं है? तेई राग का उदाहरण, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगकुल कमल पतंगा। ये राग आपको मिथिला में खींच लाया ना। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी तो विषयों से मुक्त होता है, और राग है विषय। जब ज्ञानी विषयों से मुक्त होता है, युक्त नहीं होता, तो मिथिला में आप आ कैसे गए? ये राग आपको खींच लाया। और राग के बाद द्वेष, द्वेष, द्वेष का दर्शन देखिए। बेग दिखाओ मोड़ न ताजू, इतना बड़ा द्वेष है धनुष तोड़ने वाले से कि उल्टो मैं जहां लगता राजू। ये रोग के लक्षण। ममता भी रोग है। मैंने कहा था ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती। बताइए ममता का दर्शन हो रहा कि नहीं हो रहा? ममता नामक रोग का दर्शन या रोग के लक्षण इनमें व्याप्त हो रहे कि नहीं हो रहे? मेरी प्रस्तुति, मैं अपनी वाणी को फिर यहीं विश्राम देता हूं और भार्गव परशुराम जी के वक्तव्य की प्रतीक्षा करता हूं। हमें लगता है कि तुमने हमारी बात सुनी नहीं, और अगर सुनी नहीं तो फिर गुनी नहीं, और जब गुनी नहीं तो अपना बोल रहे हो जो तुम्हें बोलना चाहिए, उसको कम से कम सुनो। अब जैसे तुमने कई सारे बिंदु तैयार किए, तुमने कहा क्या भक्ति पर चोट हो सकती है? प्रहलाद का दर्शन लिया, हाँ भक्ति पर चोट हो सकती है। भक्ति पर चोट हुई तभी तो नरसिंह का अवतार हुआ। विचार करो, भक्ति पर अगर चोट ना हुई होती तो क्या नरसिंह का अवतार होता? हमारी आस्था पर चोट हुई तभी तो परशुराम मिथिला में आए। क्या तुम्हें प्रसादी देने आए कि भंडारा खाने आए? भाई जरा विचार करो। परशुराम कोई प्रश्न करे कि परशुराम मिथिला में क्यों आए, तो उत्तर ये होगा कि भगवान शंकर के दिव्य धनुष का खंडन हुआ है, और भगवान शंकर परशुराम के गुरु हैं, तो गुरु की निष्ठा को अपने हृदय में संजोकर रखते हुए परशुराम मिथिला में धनुष तोड़ने वाले को जानने के लिए राजाओं के माध्यम में प्रस्तुत हो गए। कैसी बात कर रहे हो? ये तो हमारी आस्था पर चोट हुई है। हमारी आस्था पर चोट हुई तभी हम मिथिला में आए, और जब भक्ति पर चोट हुई तो नरसिंह का अवतार हुआ। हिरण्याकश्यप ने पूछा, कहा ये बताओ कि ये खंबे में तेरा परमात्मा है? बोले हाँ खंबे में हमारा परमात्मा है। तो जैसे ही खंबे को फाड़ करके परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया, तो भक्ति पर चोट हुई तो नरसिंह की उत्पत्ति हुई, है ना। आस्था पर चोट हुई, परशुराम की आस्था पर चोट हुई, तो परशुराम मिथिला में आ गए। अब जरा विचार ये करो कि एक समन्वय है। समन्वय क्या है? हम यहाँ पर मिथिला में उपस्थित हुए हैं, तो हमारा विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इसको समझो, हमारा विवाह से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम विवाह में बाधक बनने आए। हम तो ये जानने आए हैं कि जिसने भगवान शंकर के दिव्य धनुष का खंडन किया है और जिसे परशुराम नहीं जानते हैं, उस अभिलाषा को लेकर के मिथिला में प्रस्तुत हुए। इसमें अंतर कहां है भाई? अभी तुमने कहा था कि जिस प्रकार से धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा से धनुष का खंडन कर दिया, तो जिस प्रकार से धनुष तोड़ने वाले ने अपनी गुरु की आज्ञा से धनुष का खंडन कर दिया, ठीक उसी प्रकार से परशुराम भी अपने गुरु के पक्ष से धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने के लिए मिथिला में उपस्थित हो गए हैं। अब इन दोनों बातों में अंतर कहां है? तभी तो हमने कहा था कि लक्ष्मण बतावे। तीसरी बात, हमने क्रिया की कोई बातें नहीं की, सम्मान है बराबर। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, साहस बाहु शम शौर्य मोरा। धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है तुम्हारी दृष्टि में, तो उसकी आरती उतार ले। धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है समाज की दृष्टि में, तो समाज उसके ऊपर फूल बरसा ले। अब फूल बरसे भी है। परशुराम के आने के पहले उसकी आरती भी उतारी गई, परशुराम के आने के पहले उसके ऊपर फूल बरसाए गए, परशुराम के आने के पहले उसकी जय जयकार हुई। अब सब मर गए क्या? अब भी उतरवा ले आरती, अब क्यों बंद हो गया?
विचार विनिमय की आवश्यकता यह है कि आखिरकार आरती उतारना परशुराम के आने के बाद बंद क्यों हो? फूल बरसाने की प्रक्रिया परशुराम के आने के बाद क्यों बंद हो गई? जय जयकार की ध्वनि परशुराम के आने के बाद क्यों बंद हो गई? अगर इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण के मुखार बिंदु से समुचित आ जाता है तो हमारी उस बात का उत्तर हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, है ना? इसको समझो। मैं फिर रुका जा रहा हूं। योद्धा वही है जो दंगल में लड़े। दंगल में तो लड़ाई, अखाड़े के बाहर ताल ठोकने की आवश्यकता नहीं है। हम अखाड़े में लड़ रहे हैं, अपने मन से नए प्रश्न बना रहे हो। फिर वही बात जो बात मेरी है। आपने कहा अगर भक्ति पे चोट ना होती तो नरसिंह का अवतार क्यों होता? उत्तर कर रहा हूं। अनुराग पर, श्रद्धा पर, प्रेम पर और भक्ति पर कभी चोट नहीं होती है। चोट होती है भक्त पर, भक्ति पर नहीं। और देखिए एक प्रमाण दे रहा हूं। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई और ईश रोष पावक सो जरई। कभी भी भक्ति पर चोट नहीं होती है, कभी भी अनुराग पर चोट नहीं होती है, कभी भी श्रद्धा पर चोट नहीं होती है। नए प्रश्न बनाओ, जहां बात चल रही है उसी पर टिके रहो। कभी भी प्रेम पर चोट नहीं होती। जो अपराध भक्तों पर चोट होती है, धारणा पर चोट होती है और यहाँ तक कि धर्म पर चोट होती है, लेकिन कभी भी भक्ति पर, श्रद्धा पर। और एक मैं गीता का श्लोक बोल रहा हूँ। ब्रह्मवाणी कहती है यो यो याम प्रति तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति और तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। श्रद्धा के साथ विशेषण क्या जुड़ा है? अचल। अब एक बात बताओ, जो अचल है क्या उसे कोई चल कर सकता है? जो अचल है, जो अविचल है, क्या कोई उसे डिगा सकता है? अगर श्रद्धा पे चोट हो सकती है, अनुराग पे चोट हो सकती है, तो फिर ये अचल विशेषण क्यों? तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विधाम्यहम ताम एव विधामि अहम। मैं उसकी अचल श्रद्धा को उसी में स्थापित कर देता हूँ, उसके अचल प्रेम को उसी में स्थापित कर देता हूँ। कभी भी भक्ति पर चोट नहीं होती, कभी भी श्रद्धा पर चोट नहीं होती, कभी अनुराग पर चोट नहीं होती। अगर तुम कहो और एक बात बहुत अच्छी आई, नहीं, मन में एक बात आई। नहीं, अगर तुम ये कहो तो बहुत अच्छी बात आई। दो शब्द हैं, अचल और सचल। तो तुमने इसको बताया है अचल, ये श्रद्धा अचल है, अनुराग अचल है, विश्वास अचल है, भक्ति अचल है। परशुराम कौन है भाई? ये अचल हो गया। परशुराम कौन है? परशुराम कौन है? अरे दो शब्द हैं, अचल और सचल। भक्ति अचल है लक्ष्मण की दृष्टि में, अनुराग अचल है ना, साधना अचल है, विश्वास अचल है। परशुराम कौन है? परशुराम तो इस समय में सचल दिखाई, परशुराम सचल है, सचल दिखाई। एक परशुराम सचल है तो देखो बहुत अच्छी बात है। उसको बचाओ। अगर परशुराम सचल है तो सचल के द्वारा अपने गुरु की निष्ठा का भाव दर्शाते हुए भक्ति पर चोट करवाने का निश्चय ही संकल्प है। ऐसी बात कर रहे हो? इसको समझाओ भाई। केवल श्लोक पढ़ने से थोड़ी ना सब कुछ होगा कि श्लोक पढ़ दे उत्तर हो जाएगा। इसको समझाओ तो। श्लोक तो बहुत लोग पढ़ते हैं, विद्वान बहुत लोग हैं, लेकिन लोगों में ये बात जाए तो कि आखिरकार सही क्या है, अचल और सचल। अगर तुम्हारी दृष्टि में भक्ति अचल है तो एक सिद्धांत है, यहीं पर एक भक्तिन गिरजा के मंदिर में गई, तेही अवसर सीता तहां आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। एक शब्द है अनुराग, उसमें जुड़ा है। अच्छा, पूजा कैसे की गई? पूजा कील अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग पर। तो अनुराग से पिघली है मैया भवानी। विचार ये करो, अगर अनुराग हृदय में ना होता तो क्या मैया पिघल सकती थी? विचार करो, है ना। विनय, फिर उत्तर आया है विनय, प्रेम, बस भई भवानी और खसी माल मूरत। ये क्या है? जरा विचार करो, ये क्या है?
अगर विनय नहीं थी, प्रेम नहीं थी, भक्ति नहीं थी, तो भक्ति की साधना में पिघल करके मैया भवानी स्वयं चली आई और उन्होंने कहा, मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान, सुजान, शील, स्नेह, जानत राम, जो भक्ति पर चोट। और हमारे बीच में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुज जी पांडे, शिवली से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से पुनः ये 51 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदत्त हुई है। और एक पुरस्कार आया था 101 रुपए का, हम नाम भूल गए हैं, हमारे अवस्थी जी हैं, उनका नाम भूल गए हैं, तो जो भाई दे गए हो नाम बता दे। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। भार्गव जी के वचनों को आप सभी ने सुना। हमें तो ये लग रहा है कि आप हमारी बात सुनते नहीं हैं और हमारी बात से जुड़कर उत्तर आवे तो समाज को कुछ मिले, पता नहीं कहीं हाँ, राजेश जी अवस्थी, आपके द्वारा 101 श्रद्धासुमन अपनी भेंट भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेन और डायरी लेके आओ। मैंने बात कही कि जो चीज अचल है उस पे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अब आप चौपाई पढ़ रहे हैं, पूजा की नदी का अनुराग, ये मेरी बातें नहीं। अरे सीता जी की भक्ति अचल है तभी तो अचल वर मिला। क्या कभी वर भी सचल होता है? क्या दिया गया कोई वर झूठा हो सकता है? अगर भक्ति अचल है, अगर प्रेम अचल है और अनुराग अचल है तो दिया गया वर भी अचल होता है। मैं प्रश्न कुछ कर रहा हूं, उत्तर आप कुछ कर रहे हैं। मैंने सीधी एक बात कही थी, आपने छुआ तक नहीं, कि रोग का पता रोग के लक्षणों से लगता है। फिर मैं वहीं से ला रहा हूं, आप बात को घुमा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं केवल। रोग का पता रोग के लक्षणों से लगता है। और मेरा पहला आक्षेप था यही धनु पर ममता के ही हेतु, और मैंने ममता के लक्षण गिनाए, उस पर कोई आपका उत्तर नहीं आया। मेरा उत्तर उस पे नहीं आया आपका उत्तर जब मैंने कहा क्रियात्मक, जो सादृश्यता, जो उपमा क्रिया की है, दूसरी पक्ष में कोई उत्तर नहीं आया। बस इधर उधर की चौपाइयां पढ़ते रहे। पूजा की नदी का अनुरागा, मन जाई राचो मिले सोबर। अरे भक्ति अचल है तभी तो अचल वर मिला। मन जाई राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो। दिए गए वरदान कभी मिथ्या नहीं होते, दिए गए वरदान कभी अपने स्थान से डिगते नहीं है। भक्ति अचल है, आप यहाँ उत्तर कर रहे हो। राग ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष, कहो कि मेरे अंदर न राग है न द्वेष है। आप कहिए कि हम राग द्वेष से मुक्त हैं, राग दिख नहीं रहा है। तई अवसर देखिए, राग का उदाहरण, ये धनुष देवराज के समय दिया था भगवान शंकर ने। इमें द्वै धनुषी श्रेष्ठे, दिव्य लोका भी पूजते। विश्वकर्मा ने इसको बनाया। धनुरुद्र संक्रुद्धो विदे हेतु महायसा, देवराज से राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम, देवराज को दिया था। और आपका राग आपको यहाँ केवल खींच लाया है। कब से? श्रद्धा आपकी धनुष से है। मैं दूसरी एक चौपाई पढ़ रहा हूँ श्रद्धा की, केवल चौपाइयों से श्लोक कोई नहीं। भगवान की अगर वस्तु से श्रद्धा होती है, मेरी बात को समझना, मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता, तो व्यक्ति भगवान की वस्तु को भी शीश पर धारण करता है। क्यों विजय जी? प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, प्रभु करी कृपा और पांवरी दीनी, और सादर शीश धरी लीनी। श्रद्धा ही तो है। श्रद्धा, प्रेम, समर्पण अगर भगवान की वस्तु से होती है, बार बार आप कहते हो धनु शंकर जी का है। अगर इसका कोई वस्तु, इसकी कोई संपदा होती है, तो अगर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, अनुराग है तो व्यक्ति शीश पर धारण करता है। और धनुष है मिथिला में देवराज के समय से, और आय कब? और मैंने उदाहरण दिया, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी और सादर शीश धर लीनी, ये है श्रद्धा। और आप कह रहे हो धनुष में श्रद्धा है।
ना तो ममता के परिप्रेक्ष्य में कोई उत्तर और ना ही श्रद्धा के परिप्रेक्ष्य में कोई उत्तर आ रहा है। अगर हो तो बताइए, मैं आपके वक्तव्य की प्रतीक्षा में। लक्ष्मण कह रहा है, एक नया शब्द आया है, हमें बड़ी हंसी आती है। तुमने कहा कि वो सीता को जो वर मिला है वो अचल है। ध्यान देना, कई बार तुमने इस शब्द को कहा है, सीता को जो वर मिला है वो अचल है। इसका मतलब चल नहीं सकता वो, हाथ पांव टूटे हैं क्या? तो राजा जनक को ऐसा वर नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों भाई? लक्ष्मण कह रहा है सीता को जो वर मिला है वो अचल है। आ माने नहीं, चल माने जो चल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है वो सीता को वर मिला है। तो सीता को जब अचल वर मिला है तो उसने धनुष कैसे तोड़ दिया? क्यों भाई? आचार्य जी, सीता को अगर अचल वर मिला है तो फिर उसने धनुष कैसे तोड़ दिया? ये कैसी तुम्हारी बात? भाई दो शब्द हमने तुम्हें दिए थे, अचल और सचल। तो हमने कहा कि परशुराम सचल है ना, चलते फिरते हैं। तो हम यहाँ आ गए, अपनी गुरु की निष्ठा को भाव रखते हुए धनुष तोड़ने वाले की जिज्ञासु भाव से जानना चाहते हैं। अब तुम ये कह रहे हो कि सीता को जो वर मिला है वो अचल है, वो चले नहीं सकता है, तो क्या हाथ पैर है नहीं क्या उसके? तो फिर उसने धनुष कैसे तोड़ दिया? देखो विचारणीय विषय है, मिथिला के विद्वान बैठे हैं। अगर वो अचल है तो लक्ष्मण ये दर्शाए कि आखिरकार उसने धनुष तोड़ा कैसे? एक बात। अच्छा, एक बात तुमने दो बार कही है, ला उसका भी उत्तर दे दो। लक्ष्मण कह रहा है कि ममता तरुण तमी अंधियारी, इसका क्या अर्थ है? ममता घोर अंधेरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी, इसका अर्थ है ममता घोर अंधेरी रात है। अगर ममता घोर अंधेरी रात है तो फिर परशुराम सूर्य है। क्या सूर्य के समक्ष अंधेरी रात टिक सकती है? तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आयहु प्रगुकुल कमल पतंगा, पतंगा माने सूर्य। तो परशुराम सूर्य है। तो यहां भी तुम्हारा ये दांव नहीं चल रहा है। परशुराम रूपी सूर्य के समक्ष अंधेरी रात टिकने वाली नहीं है, इसलिए परशुराम रूपी सूर्य और वो ममता रूपी अंधेरी रात का कोई मूल्यांकन होने वाला नहीं है। इसलिए समन्वय सही करो। फिर मैं रुका जा रहा हूं।